नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ विश्वास का अगला भाग। पाठ विश्वास निबंध की विधा में लिखी गई है। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। इच्छाएं सब में होती हैं और सब उनको पूरा भी करना चाहते हैं। ऊंचे विचार वाले और नीचे विचार वालों में एक ही इच्छा के पूरा करने में अंतर रहेगा। मान लो कि हमारे मन में लड्डू खाने की इच्छा पैदा होती है। दोनों के मन में क्या होती है? लड्डू खाने की इच्छा पैदा होती है। अच्छे विचार वाले के मन में भी और बुरे विचार वाले के मन में भी लड्डू खाने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन दोनों उस इच्छा को अलग अलग ढंग से पूरी करेंगे। दोनों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जो अच्छे विचार वाला है वो अपनी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएगा और अपनी लड्डू खाने की इच्छा पूरी करेगा। वहीं जो बुरे विचार वाला है वो चोरी करके या डकैती करके या फिर गलत ढंग से पैसे कमाकर अपनी इच्छा को पूरी करेगा। तो ये अलग अलग तरीके हो गए अपनी इच्छा को पूरी करने की। मैं कौन हूँ यह जानने की इच्छा है और इसके जवाब भी अलग अलग होते हैं। हर जवाब में जवाब देने वाले के सारे दर्शन का निचोड़ होता है। जाहिर सी बात है, मैं कौन हूँ। तो जो अच्छा व्यक्ति रहेगा वह बोलेगा मैं एक भला मानुष बनना चाहता हूँ, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं भगवान का एक भक्त हूँ। और जो बुरे विचार वाला है वो बोलता है मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ये उनकी जो घमंड भरी बातें उसके सामने वह रखेगा। तो अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों व्यक्ति जो होते हैं, दोनों विचार वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी अपनी बातों को अलग अलग ढंग से दूसरे के सामने रखते हैं। एक ही सवाल रहेगा लेकिन उसका उत्तर जो है दोनों अपने अलग अलग ढंग से देंगे। वह जवाब ही इस विश्वास बनकर आगे की राह दिखाने में काम आएगा। आदमी के अल्लाह की शक्ल वाला बना होने में इतनी सी सच्चाई है जितनी कि खाक का पुतला होने में। इसका अर्थ यह है जैसे कि खाक राख का बना हुआ पुतला, मतलब आदमी की अल्लाह की शक्ल वाला बना होने में, मतलब आदमी ही अल्लाह है, आदमी ही ईश्वर है, आदमी ही खुदा है। ये उतनी ही सच्ची बात है जितना कि हम राख का पुतला बनाएं, क्योंकि भगवान अल्लाह ईश्वर खुदा हमें कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं, वह विलुप्त होते हैं। वैसे कि जैसे कि हम राख का पुतला बनाएंगे तो वह पुतला कभी बन के खड़ा नहीं होगा, बल्कि वह बार बार गिर जाएगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। आदमी पंचमूल का भी है और अजर अमर आत्मा भी है। कहते हैं कि हम जिस मिट्टी से बने हैं, वो हमारा शरीर जिस मिट्टी से बना है वह मिट्टी इस यहीं पे रह जाना है, वह धरती पे ही रह जाना है, हमारा शरीर धरती पे ही रह जाना है। वही दूसरी ओर कहा जाता है कि हमारी आत्मा अजर और अमर है, कभी भी नष्ट नहीं होती। तो एक ही बात को कहने का अलग अलग ढंग होता है। परमात्मा भी और आत्मा भी, हम कहाँ तक ऊंचे जा सकते हैं यह अभी तय नहीं हो पाया। आजकल ऊंचे जाने की हद नहीं। सच्चा फिर क्यों ना विचार ऊंचे रखे और क्यों ना अपनी इच्छाओं को उसी के मुताबिक पूरा करे। तो जो सच्चा व्यक्ति है अपने विचार ऊंचे रखता है और अपने विचारों को अच्छे कर्मों के द्वारा पूरा करता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास है कि मैं अच्छे कर्म करके अपने विचारों को पूरा कर पाऊंगा। अपने को तुच्छ मानकर ऊंचा जीवन बिताने में तुम टोटे में रहोगे। अपने को तुच्छ मानना, छोटा मानना, कमतर मानना, तो ऐसे में ऊंचा जीवन बिताना थोड़ा असंभव सी बात है। इस तरीके में तुम्हारी नाव किनारे न लग पाएगी, बीच में ही डगमगाकर भंवर में फंसेगी। तो मतलब हमारे विचार हमेशा ऊंचे होने चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि हम में इतनी शक्ति है कि हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा हम उन इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। धर्म या धर्मों में चाहे कितनी ही कमियां क्यों न हो, एक जबरदस्त गुण भी है और वह अकेला ही कमियों की ओर किसी की नज़र नहीं जाने देता। वह गुण है आदमी अजर अमर आत्मा है, मिट्टी का पुतला नहीं है, मनुष्य खुदा का अंश है, हड्डी चमड़े की मशीन नहीं है। क्या कहा गया है यहाँ पे कि एक जबरदस्त गुण है हमारे अंदर कि
आदमी अजर अमर है, उसकी आत्मा जो है ना, आदमी की आत्मा जो है अजर और अमर है, कभी नष्ट नहीं होती, बस आत्मा अपना शरीर बदलती रहती है। मिट्टी का पुतला नहीं, मनुष्य खुदा का अंश है। मिट्टी का पुतला नहीं है, बल्कि वो भगवान का, खुदा का, ईश्वर का बंदा है। हड्डी चमड़े की मशीन नहीं है, और वह हड्डी और चमड़े की मशीन नहीं है, अर्थात मनुष्य ईश्वर का, खुदा का एक भाग है, उसका अंश है, और उसकी जो आत्मा है वह अजर और अमर है, जो कि कभी नष्ट नहीं होती है। यह नहीं कि कुछ चीज़ मिलकर जिस्म बन गया और फिर उसमें मन का कल्ला फूट आया और फिर पूरा सा लाने लगा। धर्म आदमी की जड़ अनादि अनंत में जन्मा देता है और उसे सदा के लिए सुरक्षित कर देता है। धर्म आदमी के परमात्मा होने का विश्वास करा देता है। सब बड़े बड़े धर्मों के, मैं क्या कहूँ, के जवाब सुनकर तबीयत फड़क जाती है। तभी तो बचपन से विज्ञान में लगे आदमी बड़ी जल्दी धर्म को स्वीकार करते हैं। मेरी राय में सब धर्मों का निचोड़ यही है कि विश्वास से आदमी बदला जा सकता है। सभी धर्मों का एक ही निचोड़ है कि विश्वास। सभी धर्म में अपने ईश्वर के प्रति, अपने खुदा के प्रति, अपने ईश्वर और खुदा के प्रति सभी धर्मों में विश्वास होता है। ठीक है, तो मतलब सभी धर्म किससे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। हमारे अंदर विश्वास होती है। हम वही हैं जो अपने को माने हुए हैं। अवतार हमारी मान्यता को बदलकर हमें कुछ का कुछ बना देते हैं। जो विश्वास अवतार हम में पैदा करते हैं, क्या वह अपने आप में पैदा नहीं कर सकते? अर्थात हम वही जो हम मानते हैं। अगर हम मानते हैं कि हम बुरे बनना चाहते हैं तो हम बुरे हैं। अगर हम मानते हैं कि हम अच्छा बनना चाहते हैं तो हम अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं। तो यहाँ कहा गया कि जो हम माने, हम वही हैं जो हम मानते हैं अपने आप को। अवतार हमारी मान्यता को बदलकर हमें कुछ का कुछ बना देता है। जो विश्वास अवतार में हम में पैदा करते हैं, क्या वह अपने आप में पैदा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। कैसे? तो कहते हैं कि हम अपने विश्वास से, जो विश्वास अवतार हम में पैदा करते हैं, तो हमारे अंदर अगर विश्वास है तो हम जो हम अवतार लेना चाहें वैसा ही हम बन सकते हैं। दो तरीकों से, विवेक और त्याग से। क्या कर सकते हैं कि क्यों नहीं कर सकते? अपने अंदर हम विश्वास क्यों नहीं पैदा कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं और ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें करनी होंगी, विवेक अर्थात बुद्धि, और त्याग, दो चीज़ें करनी होंगी। तो विश्वास के दो पहलू होने से ये दोनों एक ही हैं। जीवन के तूफान में जगमगाता आदमी अगर अपने पाँव जमाना चाहता है तो आंखें खुली रखे और उन्हें गुणों को अपनाएं जो आदमी के अपनाए जाने लायक हो। हमें उन्हीं गुणों को अपनाना चाहिए जो हमारे लिए है। अर्थात जो जितना हम सक्षम हैं, जिस चीज़ में हम सक्षम हैं, हमें उन्हीं चीज़ों को अपनाना चाहिए। यानी कि हम दूसरे की देखा देखी, अगर आप युद्ध कौशल में पारंगत नहीं हैं तो अगर आप दूसरे को देख के युद्ध लड़ने जाते हैं तो आप उसमें असफल हो जाएंगे। उसी की जगह पे अगर आप विद्या में कौशल हैं, अर्थात आपके पास बुद्धि अधिक है, आपको पढ़ने लिखने की बहुत सारी इच्छाएं हैं, और आपको देखा देखी आपका मित्र या अन्य कोई जो आपसे थोड़ा कमतर है, अगर वो करना चाहे तो थोड़ी उसे कठिनाई होती है। उन्हीं उद्देश्यों की ओर दौड़ें जिन पर पहुंचकर अपनी आत्मा खुशी का भोजन पाएगी। हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है हम उन्हीं उद्देश्य की ओर दौड़ते हैं, ना कि हम दूसरों की देखा देखी हम बेकार के उद्देश्य के पीछे अपना समय बर्बाद करें। आदमी को संपूर्ण बनने के लिए विवेक के दिए को लेकर भले बुरे गुणों की तमीज करनी ही होगी। उनमें से एक को पकड़कर बैठना ही होगा। पकड़ने की त्याग शुरू हो जाएगी। सच को अपनाना, झूठ छोड़ना ही होगा। हमें क्या करना होगा? हमें सच को अपनाना होगा और झूठ को छोड़ना होगा। ऊंचा डंडा पकड़ने पर नीचे का छूट ही जाएगा। चढ़ने का तरीका यही है, हाँ, दूसरा पहलू नहीं है। नहीं, यहाँ क्या है कि अगर हम ऊंचा
डंडा पकड़ना चाहते हैं, सपोज करो आप बहुत लंबे ऊंचे डंडे को पकड़ना चाहते हो, तो उसकी शुरू के पॉइंट और अंतिम के पॉइंट दोनों को आप नहीं पकड़ सकते हैं, उसके एक ही पॉइंट को पकड़ सकते हैं। या ऊपर वाले भाग को, अगर नीचे वाला छोड़ोगे तभी आप ऊपर वाला पकड़ पाओगे, ऊपर वाला पकड़ते हो तो नीचे वाला छूट ही जाता है। चढ़ने का तरीका यही है कि हम एक पहलू को छोड़कर दूसरे पहलू को पकड़ लें। विवेक और त्याग न अपने आप कभी पैदा हुए हैं, न होते हैं, न होंगे। खासियतें अलग कहीं मिलती हैं, वे तो विश्वास के पाने वाले की शक्ल में ही मिलती है। किसी के विश्वास किए बिना वे दोनों तुम्हारे हाथ न लगेंगी। विश्वास के बिना तुम ऐसे गिरोरे के हजारों घोड़ों की ताकत वाले लोहे का घोड़ा भी तुम्हें नहीं उठा सकेगा। अगर हमारे अंदर विश्वास है और त्याग है तो हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं। वे तो विश्वास के पाने की शक्ल में ही मिलती है। किसी में विश्वास किए बिना वे दोनों तुम्हारे हाथ न लगेगी। मतलब अगर हमें किसी चीज़ में अटूट विश्वास है तब हमें सफलता प्राप्त होती है। विश्वास के बिना तुम ऐसे गिरोरे की घोड़ों की ताकत वाला लोहे का घोड़ा भी तुम्हें नहीं उठा सकेगा। अगर विश्वास है तो आपके अंदर घोड़े वो आपको उठा लेगा। अगर हजारों घोड़ों का दम, अगर उसमें विश्वास नहीं है घोड़ों में, तो वो आपको नहीं उठा सकेगा। मरते आए हो, मर रहे हो, मरते रहोगे, यह सिलसिला तो रुकेगा नहीं। हाँ, कुत्तों की मौत मरना रुक सकता है, और वह भी विश्वास से। हाँ, ये सही बात है कि जब हमने जन्म लिया है तो मृत्यु जरूर है, लेकिन हम इस धरती पे कैसे कर्म करते हैं और हमारे मृत्यु का तरीका क्या होगा। अर्थात मृत्यु का तरीका से यहाँ तात्पर्य है कि आपके मरने के बाद आपको इस धरती पे किस रूप में याद किया जाए, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। यह हमारे कर्मों पर और हमारे विश्वास पर ही निर्भर करता है। मानना शुरू कर दो कि तुम आज़ाद हो और जो और कर सकते हैं वह तुम भी कर सकते हो और उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। सही बात है कि हमें यह मानना होगा कि हम आज़ाद हैं, हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो दूसरे कर सकते हैं और उनसे कहीं ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। तो ये था आपका पाठ विश्वास। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे।